साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुंभ की विसंगतियों या कुंभ के परिणामों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कुंभ की जो बारे में एक सरकार की सोच है, आम जनता की सोच है, वो मेरी समझ से परे है। एक तो कुंभ का जो ये आयोजन है, ये स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा या सामाजिक संस्थाओं द्वारा इसका संचालन किया जाना चाहिए, न कि सरकार सीधे सीधे इसमें सम्मिलित हो। सरकार का काम व्यवस्था देखना है। वो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सलाह से वो उसका व्यवस्था देखी जाए, जो पुलिस की व्यवस्था है, महिला अधिकारी जो भी हुए। लेकिन सरकार तो सीधे सीधे और सरकार के मुखिया सीधे सीधे उस पर अपना झंडा फहराना चाह रहे हैं कि ये मेरी उपलब्धि है और मैंने इस कुंभ का आयोजन किया है और इसके बदले हमें वोट चाहिए। इस तरह की मंशा सरकार की है। अब थोड़ा सा चर्चा मैं विसंगतियों के बारे में कर लेता हूं। तमाम प्रयागराज पहुंचने वाली सारी सड़कें जाम हैं। लोग 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, हफ्तों से जाम में पड़े हुए हैं। न गाड़ी आगे बढ़ रही है, न पीछे जाने का कोई सवाल है। ऐसी स्थिति में बच्चे हैं, औरतें हैं, उन्हें नित्य कर्म करना है, उन्हें खाना पीना है, उन्हें और सारी चीजें हैं, कपड़े बदलना है। ये तमाम व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है और एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। सारी गाड़ियां अगर कुंभ में पहुंच जाती हैं तब भी एक अराजकता है। इतनी जगह नहीं है, इतना वो नहीं है, और हर पब्लिक तो पब्लिक ही है। ये तो अज्ञानी और मूर्ख पब्लिक है जो कुंभ में पुण्य लाभ के लिए जा रही है, जबकि पुण्य का कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार का कोई सामाजिक संस्था नहीं है। साधु सन्यासी जरूर हैं, लेकिन वो खुद भी पुण्य का लाभ ले रहे हैं और नहा रहे हैं और वो अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। उनका सामाजिक व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। पूरे देश में अगर नहीं मची है तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अफरा तफरी है। और उत्तर प्रदेश की अफरा तफरी की वजह से सारे कामकाज ठप हैं। सारे ही काम ठप हैं। न तो सरकारी काम हो रहे हैं, न तो गैर सरकारी काम हो रहे हैं, न तो एक समाज का या समाज का ही कहेंगे, समाज का एक जो रूटीन काम है वो सारे काम जो है ठप हैं और उसकी से अराजकता और अव्यवस्था फैल रही है। दुर्घटना हो चुकी है। दुर्घटना को भी छिपाने की कोशिश सरकार कर रही है। क्या सरकार क्या सोच रही है कि इतनी बड़ी घटना जो है छिप जाएगी? ये तो सरकार की नाकामयाबी है, या सरकार की घटिया सोच है, या सरकार जो है जागरूक नहीं है और पूरी तरह से धर्मांध है। धर्मांध होने के बावजूद भी व्यवस्था तो सही होनी चाहिए। अब उस घटना को छिपाया गया, जबकि अनेकों जगह घटनाएं हुई हैं और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। एक दो घटनाएं नहीं हुई है, उस पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं। मेन घटना में भी 30 लोग ही नहीं मरे हैं, बहुत ज्यादा लोग मरे हैं और उसका भी संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। यह बड़ा ही दुखद है, यह बड़ा खेदजनक है और बहुत ही नितांत जो है आपत्तिजनक भी है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो मरे हैं उन लाशों को वहीं नदी में ही दफना दिया जा रहा है, नदी में ही फेंक दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर भी पूरा तरह से चरमरा गया है, और ऊपर से सोने में सुहागा ये है कि वीआईपीज का स्नान वो महत्वपूर्ण है। अब इतने लोग अगर गंगा में स्नान करेंगे या संगम पर स्नान करेंगे तो पानी की क्या स्थिति होगी? एक डुबकी लगाने पर 0.06 ऑक्सीजन जो है नदी में कम हो जाता है। ये करोड़ों लोग पानी में डुबकी लगा रहे हैं, तो उस पानी की स्थिति क्या होगी? कितना गंदा हो जाएगा पानी। और ये पानी गंदा होने के बाद उसी का आचमन करने लायक भी नहीं रह गया है पानी, और तमाम उसमें सड़न पैदा हो गई है, गंदगी हो गई है, और वो पानी पी करके तो लोग जो है वाकई मोक्ष को चले जाएंगे। जैसा हमारे एक बहुत बड़े साधु जो है कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यों पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है। ये सरकार को और गुमराह करते हैं और सरकार के लिए मुसीबतें खड़ा करते हैं अपने वक्तव्यों के द्वारा। तो पानी तो पूरी तरह गंदा हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि उसमें नहाने से खुजली हो रही है, उसके पीने से बीमारियां हो रही हैं, और वहां का दृश्य देखा गया कि इतना ज्यादा कीचड़ पैदा हो गया है कि उस कीचड़ में लोग फंस जा रहे हैं, और औरतों को घसीट घसीट करके उस कीचड़ में, जो कीचड़ से लथपथ हो गई हैं, बाहर किया जा रहा है। ऐसा पुण्य, ऐसा क्या कहा जाए, मोक्ष, और ऐसा जो है चीजें, ऐसी चीजें जो हैं वो ढोंग पाखंड आडंबर हैं, और ये समाज के अंदर ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने का काम सरकार खुद कर रही है, और लोग भी कर रहे हैं। इससे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है, प्रदेश का तो 100% नुकसान है, और प्रदेश जो है तबाह होने की स्थिति में आ गया है, और तमाम चीजें जो है इस कुंभ की वजह से डिस्टर्ब हैं। सारी व्यवस्था चरमरा गई है और सारी व्यवस्था डिस्टर्ब है, जबकि अधिकारी और शासन इसके गुणगान कर रहे हैं, जबकि उनकी आंख के सामने हो रहा है, और उनकी अव्यवस्था को व्यवस्था की वजह से हो रहा है। और समाज में शिक्षा तो है नहीं, तो कुव्यवस्था जो है उसके शिकार वही लोग हो रहे हैं जो मूर्ख हैं, नादान हैं, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, और बर्बाद हो रहे हैं। इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस ढोंग पाखंड आडंबर के चक्कर में नदी का पानी, गंगा वैसे भी मैली है, गंगा वैसे भी दूषित है, और उस पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है उसके शुद्धिकरण के लिए है। जब भी शुद्धि नहीं हो रही है तो अब ऐसी व्यवस्था है, ये भी खबरें आ रही हैं कि मीलों यहां से वहां से सैकड़ों मील दूर जो है पानी गंदा ही जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि पानी जो है पटना से आगे तक गंदा जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या सोचती है? सरकार क्या केवल शासन करना जानती है? तरह तरह के या कुव्यवस्था पैदा हो रहा है कि व्यवस्था के लिए शासन बनाया जाता है या सरकारें बनाई जाती हैं, न कि कुव्यवस्था के लिए। शासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसकी तहकीकात, उसकी जांच करवा करके कि स्थिति क्या है। लेकिन सरकार के अंदर इतनी बड़ी कमी है कि वो सही स्थिति खुद नहीं बताती है, और लोगों को मना करना चाहिए कि वो कुंभ न आने जाए। ये भी खबरें आ रही है कि अब कुंभ आने से लौटाया जा रहा है।
और जनता मान नहीं रही। आपने एक बार आग लगा दिया, एक बार आपने जो है होल्ला कर दिया चारों तरफ कि पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, और अब जब पब्लिक आ रही है तो आप समस्या खड़ी हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए और अंधभक्ति तो सरकार को स्वयं छोड़ देनी चाहिए। और व्यवस्था के बारे में बहुत ही खराब हालत है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और कुंभ जाना बंद कर देंगे। वहां स्नान करने से कुछ भी नहीं प्राप्त होना है, कुछ नहीं होना है। ये एक ढोंग और पागंडर है, लोगों को गुमराह करना है, मूर्ख बनाना है और कुछ नहीं है। वीडियो को ध्यान से पढ़ करके इसके बारे में विचार करिएगा और हमको भी अवगत कराइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ये हमारे लिए एक उत्साह होगा। धन्यवाद। जय संविधान।